यशस्वी जायसवाल के लिए आपको क्या लग रहा है? और फिर लोग यही बात करें कि भाई कि यशस्वी जायसवाल मतलब ठीक है ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर पिक हुए हैं, क्योंकि भाई फैंस तो उस तरीके से रिएक्ट करते ही हैं। तो उनका ही कहना है कि भाई कि ये तो आप देखो कि उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, यशस्वी की कुछ स्कोर्स अगर पिछली आप देखेंगे तो उस तरीके से नहीं रही है, और यहाँ पर भी आप देखो तो भाई जल्दी आउट हो गए, 5वें ओवर में जो है विकेट गिर गई उनकी। और जैसा भी आपने एग्जांपल अभी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का भी दिया था कि यार वहां पर ना, और इवन मैं इंग्लैंड का भी एग्जांपल दूंगा यार, मीडियोक्रिटी वहां बैक होती है कि जहां पर हम देखते हैं कि उतना कंपटीशन है नहीं एक स्लॉट के लिए, अगर एक खिलाड़ी उतना खराब कर रहा है। यहां पर यार आप अनफॉर्चुनेट केस है ऋतुराज के, जिस तरीके के नंबर्स हैं लिस्टे में और जिस तरीके के उन्होंने पिछले गेम में अपने 100 करा है, ऑब्वियसली जायसवाल ने भी करा है, लेकिन ऋतुराज जैसा खिलाड़ी स्क्वाड में जगह नहीं बना पा रहा, लेट अलोन की 11 में जगह बने। जायसवाल की भी 11 में नहीं बनेगी, लेकिन जायसवाल को ना केवल इंडियन क्रिकेट बल्कि जो पूरी क्रिकेट फ्रेटर्निटी है, जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, सब उनको बहुत ज्यादा हाईली रेट करते हैं। तो मैं बस यही कहूंगा, देखो लीन पैच भी आ जाता है, एक खिलाड़ी होता है ना कि समटाइम्स होता है कि यार जोन में नहीं है, उस तरीके की परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही है, उस दौरान यही मेक श्योर करो कि भाई जो भी है ग्राइंड कर रहे हो, हसल कर रहे हो, बट एटलीस्ट ना वो चीज आपके गेम में भी रिफ्लेक्ट करे। अगर आप वहां पर आ रहे हो, अंधा चला रहे हो कि यार मैं तो हूं, मैं तो नंबर 1 हूं, मैं तो ऑलरेडी टेस्ट में अपने आप को एस्टैब्लिश कर चुका, मैं तो नेक्स्ट बिग थिंग हूं, वो नहीं करना चाहिए भाई। देखो यहां पर हर किसी, इवन यार विराट कोहली, रोहित शर्मा को आज भी आप उनकी इंटेंसिटी देखते हो, कोई मैं ऐसा वो कंपेयर नहीं कर रहा, बस एक ये बता रहा हूं कि यार पैमाना क्या होता है। वो इतने 2 ग्रेटेस्ट प्लेयर्स हैं इस फॉर्मेट के। देखो ऋतुराज गायकवाड़ ने मतलब दोनों को अगर आप देखो, अगर आप मतलब हाल फिलहाल का, तो हमने उस दिन भी ये बात करी थी कि जब सिलेक्शन हुआ तो ऋतुराज गायकवाड़ टीम पिक कर सकती थी, मतलब कि सिलेक्शन पैनल या फिर सिलेक्टर्स आपके पिक कर सकते थे। आप बोल देते यार कि देखो ऋतुराज गायकवाड़ हमें 2 ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, बैकअप ओपनर और बैकअप मिडिल ऑर्डर, क्योंकि 3 और 4 भी वो खेल लेंगे। यशस्वी के लिए आप 1 2 3 4 नंबर अभी उन्होंने उस तरीके से खेला नहीं, तो वहां पर हुआ है। यशस्वी ने भी लास्ट इनिंग्स में 100 किया, ऋतुराज ने भी लास्ट इनिंग्स में 100 किया, बट क्योंकि यशस्वी को आपने पहले से पिक कर रखा है, सिस्टम में पहले से ला रखा था, चैंपियंस ट्रॉफी में भी आपका एक मूड था उनको खिलाने का, आपने कंसिस्टेंसी बैक करी है, बट वो आप लगातार बैक नहीं कर पाओगे अगर यशस्वी की परफॉर्मेंसेज नहीं आएंगी। देखो एट द सेम टाइम ऋतुराज भी खेल रहे होंगे, विजय हजारे, यशस्वी भी खेल रहे होंगे, दोनों की टीम्स एक ही ग्रुप में। अब देखना पड़ेगा कि किस तरीके से इंपैक्ट होता है रिजल्ट के बेसिस पर, 2 टीमें जानी है ऊपर आगे। तो अगर वो आगे जा रही हैं और ऋतुराज लगातार अच्छा कर रहे हैं, यशस्वी की नहीं आ रही, यशस्वी की जो स्कोर्स रही है 46-3 रही थी पिछले मैच में और आज रही है 15। पिछले मैच में महाराष्ट्र के अगेंस्ट उनकी गेम थी और वहां पर जो है घोष बाबू ने उनको आउट किया था जी, वो कॉट बिहाइंड हुए थे वहां पर, ठीक है। आज फिर से कॉट बिहाइंड हुए। तो अब ये नहीं कि टेस्ट क्रिकेट है मैं कॉट बिहाइंड वाले डिसमिसल्स का मुद्दा बना दूं, ये है वो है, बट अल्टीमेटली जब आप ओपन करते हो ऋतुराज गायकवाड़ के साथ भी, इवन इन आईपीएल कभी कभी बात होती है कि भाई लेफ्ट आर्म के अगेंस्ट उनका उस तरीके से थोड़ी सी इशू जाती है, और लाल बॉल में इसीलिए ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने आप को पहले ओपन से 3 फिर 3 से 4 कर लिया। तो वो अब लाल बॉल में वो अपना भाई सेटल्ड है कि मेरे को 4 नंबर पर खेलना है, जरूरत पड़ती है कभी टीम पिक करती है इंडिया की, वो 1 2 3 4 5 कहीं पे भी खिलाएगी, खेल लेंगे, बट मैंने अपनी डोमेस्टिक में यहां खेलना है। वनडे की जहां तक बात है, अभी वनडे में भी आप याद करो मतलब कि वो नंबर 4 खेले, तो ऋतुराज गायकवाड़ हर एक चीज कर रहे हैं, हर जगह रन बना रहे हैं, बुच्ची बाबू से लेकर, दुलीप से लेकर, आपकी रणजी से लेकर, आपकी इंडिया ए, जो उन्होंने भी सीरीज खेली थी इंडिया ए ऑस्ट्रेलिया ए वाली, क्योंकि वहां पर नहीं थे ना श्रेयस थे, तो ये सस्पेंस था कि ऋतुराज कहां खेलेंगे, बट वहां पर एज एन ओपनर 100 मारा, इंडिया के लिए खेलते हुए अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एज ए नंबर 4 100 मारा। तो ऋतुराज गायकवाड़ को फिर भाई इस तरीके से बाहर रखना मुश्किल होगा, और यशस्वी के लिए हाई टाइम है, मतलब ठीक है T20 में अभी फिर अब देखो इंडिया वर्ल्ड कप जीतती है, ओपनर्स बढ़िया परफॉर्म करते हैं, तो वहां पर मुश्किल ही रहेगी जगह, बिल्कुल सही, ठीक है। और आप वनडे में भी अगर आप ऐसा करो तो वनडे में पिछड़ जाओगे, आपका जो सपना है वर्ल्ड कप खेलना है, जीतना है, तो आपको परफॉर्मेंसेस देनी पड़ेंगी, ऐसी परफॉर्मेंसेस से फिर जो है काम नहीं चलेगा उस तरीके से। टू अर्ली टू से, लेकिन जैसा आपने भी ये पॉइंट बिल्कुल सही तरीके से वो मतलब हाईलाइट भी करा, यार ये इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत आगे बढ़ गई है, लेट अलोन कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट में पकड़े जाओगे, जो कि मार्को येंसन या बाकी लेफ्ट आर्म सीमर्स कर रहे हैं। डोमेस्टिक में भी मेरे को मैं विजुअल्स नहीं आ रहे मैच के, या आप डिसमिसल देख पाओ, मोड ऑफ डिसमिसल देख पाओ, भैया टीमें भी पकड़ती हैं यार, पिछले कोई हल्की टीम नहीं है। वो चलाते हुए मेरे को याद है घोष पर वो कॉट बिहाइंड हुए थे पहले दूसरे में, वो चला के एकदम मार रहे थे वहां पर, जैसे वैभव सूर्यवंशी आउट हुए थे ना, अच्छा उस तरीके से मैं आउट हुआ। आज का मुझे नहीं पता क्योंकि आज के अंडर 19 के वो फाइनल में, हाँ जिस तरीके से कि वो अथॉरिटी, हाँ यशस्वी का ये हो रहा है कि मैं अपनी अथॉरिटी इंपोज करूं। अब वहीं ऋतुराज गायकवाड़ की स्कोरिंग भी देखो, आज उन्हें बैटिंग करने आना है, ठीक है। मेरा तो ये मानना है, मैंने एक दिन बात की तो लोग कह रहे कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ का, भाई मैंने कहा है कि उनके स्टैंडर्ड से, वो भी देवदत्त पड्डीकल टाइप की कैंपेन देने वाला बंदा है। देवदत्त पड्डीकल जो कैंपेन दे रहा है ना कि 6 मैच हो गए, अब 400 एक आपका 90 और एक जो इनिंग्स है वो तेज क्विक फायर 30 ऑड की थी मेरे ख्याल, जितना मुझे याद आ रहा है उनकी,
यहाँ पर अभी जो मैं कह रहा हूँ कि पंजाब वाली गेम मैं तो बैट कर रहा था कि महाराष्ट्र ये मैच जीत जाएगी, क्योंकि अश्विन और पृथ्वी ने स्टार्ट अच्छी दी थी, बट ऋतुराज उसमें जो है 1 रन पर आउट हो गए, कोई बात नहीं। अगले में सिक्किम में उन्होंने आकर तेज तरार 38 रन करे, हिमाचल में 28, बट देन उत्तराखंड आया, उन्होंने उसके अगेंस्ट 100 कर दिया, 124। महाराष्ट्र वर्सेस मुंबई उसी मुकाबले में उन्होंने 66 रन वहां पर करे, तो वो भी एक अच्छी इनिंग्स वहां पर। और ऋतुराज भी वही करे कि बैटिंग ऑर्डर में जैसे मुंबई वाले मैच में शायद वो नंबर 3 आए थे, हाँ जी, उसके अदर देन दैट वो नंबर 4 की ही बैटिंग कर रहे हैं कि भाई जो स्लॉट बचा है, ठीक है ओपन तो मुझे कोई हर कोई कंसिडर करेगा ही, तो वो वहां पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी में क्या कि नंबर 4 वाला भी स्लॉट अगर मुझे मिल रहा है कि मिल सकता है, तो मैं वहां पर जो है उस तरीके से जो है अपनी कॉम्पोजिशन में, अपनी बैटिंग में भाई हर एक पॉसिबल इनिंग्स आपके लिए यही होनी चाहिए कि जितना टफ कंपटीशन है, रेड बॉल में कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना, व्हाइट बॉल में जैसे ही इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, एक चांस कब बना जब शुभमन बाहर हुए तो जायसवाल का बन गया, जब श्रेयस बाहर हुए तो ऋतुराज का बन गया, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी का मेक द मोस्ट ऑफ इट। वहां ए वाली सीरीज में भी 100 लगाया, 50 लगाया, मेन मैच के तीसरे उस वाले मैच में भी 100 लगाया था, अनफॉर्चुनेटली इंडिया हार गई थी वो मैच। लेकिन ऋतुराज यार जैसे कहते हैं कि भाई अपने एंड से कुछ भी कमी मत छोड़ो, अपने एंड से मत कमी छोड़ो। और वही वाली बात है, फिर ग्रांटेड वाली चीज हो जाएगी कि यार जायसवाल को अभी से हमने मान लिया है, जो शुभमन के साथ T20 में हुआ। इवेंचुअली मैनेजमेंट ने क्या कहा, भाई बस भाई 16 पारियां बहुत होती हैं, 16 क्या उसकी आधी पारियां बाकी खिलाड़ी को नहीं मिलती, ये रियलिटी है। तो जायसवाल वो मत बनो ना। देखो यार जिस चीज को हम ही अपोज करते हैं कि इंडियन क्रिकेट में रेकलेस बैटिंग नहीं मिलनी चाहिए, बट आपको प्रूव करना है यार। और यार देखो बात वही हुई कि अगर देखो ऋषभ पंत पर दबाव बन गया था ना, भी ऐसा नहीं कि यशस्वी के साथ कोई मतलब किसी का लफड़ा है, जैसे ऋषभ के साथ लफड़े की वजह से बात हो रही थी, बट अगर वो नहीं करेंगे तो पॉइंट है ना यार कि देखो हम भी, देखो यशस्वी हमें पसंद है, हमें ऋतु भी पसंद है, हम दोनों की बात करते हैं, बट अल्टीमेटली हमारी पसंद नापसंद से पहले हमें परफॉर्मेंस वाला बंदा चाहिए ना ऊपर। तो जो परफॉर्म करेगा भाई, कैमरन ग्रीन की हम इतनी बात करते हैं, सब कुछ है, अगर ऑस्ट्रेलिया की लाइनअप पैक्ड होती, आज का मैच है, वेबस्टर वहां पर 100 मार देता और मतलब थोड़ी ट्रिकी सिचुएशन होती और कैमरन ग्रीन के नहीं आते, तो आप कैमरन ग्रीन को क्योंकि किसी ने जनरेशनल टैलेंट कह दिया था उस बेसिस पर थोड़ी खिलाओगे, आप वेबस्टर को ही खिलाओगे कि भाई वो बंदा जब परफॉर्म कर रहा है, जब जब उसको मौका मिलता है इंपैक्ट डालता है। ये टेस्ट मैच में तो कंडीशंस अलग हैं, न्यूएस्ट टेस्ट यार सिडनी वाला, इंडिया वाला, वहां पर वेबस्टर ने अच्छे कुछ 50-60 रन बनाए थे, तो वो उन रन्स की वैल्यू रहती है। तो ये चीज थोड़ा सा जो है देखनी पड़ती है, और बॉलिंग ऑप्शन वो भी प्रोवाइड करते हैं, गली में वो भी अच्छे हैं, तो सारी चीजें। तो सिमिलरली यहाँ पर है कि दोनों बंदे, चाहे ऋतुराज गायकवाड़ हैं चाहे यशस्वी जायसवाल हैं, हाईली टैलेंटेड, रन्स बना बनाकर यहाँ तक पहुंचे हैं दोनों, मतलब अपनी स्टेट टीम्स के बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, अपनी आईपीएल टीम्स के बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, बट इवेंचुअली कहीं ना कहीं देखो वर्ल्ड कप की रेस में कंपटीशन इन दोनों के बीच रहेगा। ऋतुराज के पास ऑलरेडी एज है कि वो नंबर 4 भी बैटिंग कर लेंगे, वनडे का लिस्ट ए का तजुर्बा ज्यादा है, तो अगर यशस्वी की स्कोरें यही रही इसी तरीके से, क्योंकि जब आप इंडिया खेलोगे ना, इंडिया बेंच पर ही रहोगे, बिल्कुल परफॉर्मेंस यही देखी जाएंगी, या आईपीएल। ऋतुराज गायकवाड़ को अब अपना यहाँ से आईपीएल अच्छा करना है। ऋतुराज गायकवाड़ को जो आउटिंग्स अभी भी बची हुई है उनका एक बार ये पॉइंट्स टेबल और सिनेरियो देख लेते हैं विजय हजारे में किस तरीके से चीजें, फिर आपको बताएंगे भी कि भाई आगे किस तरीके के चांसेस लग रहे हैं। बट अगर वो यहाँ पर इस तरीके से करते हैं तो भाई फिर आपको देखना पड़ेगा कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ गोइंग फॉरवर्ड, अब आपके इसके बाद क्या वनडे, अब तो ब्रेक ही लग जाएगी, और वनडे कम नहीं है इस साल, मेरे ख्याल से 21 थे बांग्लादेश वाले मिला के, बांग्लादेश वाले आप हटा दो तो 18 हो जाते हैं। अब उन 18 में अभी भी अगर आप देखोगे तो भाई आप ओपनर नहीं खिलाओगे, क्यों? क्योंकि 27 में वर्ल्ड कप की तैयारी है, आप अपने मेन ओपनर्स, रोहित शर्मा रेस्ट लेंगे नहीं, एक ही जगह वो खेल रहे हैं, शुभमन गिल आपके कप्तान हैं, 3 नंबर विराट कोहली है, 4 नंबर श्रेयस अय्यर है, लाइनअप पैक्ड है, किसी को कोई निगल हुआ, रेस्ट एंड रोटेशन हुई, तब नंबर लगना है, चाहे वो यशस्वी हो चाहे वो ऋतुराज हो, बट उसके लिए पहले इनफ काम करना होगा, जो एज ऑफ नाउ भाई आप कह सकते हो कि यशस्वी नहीं कर रहे हैं और ऋतुराज कर रहे हैं। तो ये पॉइंट है सिंपल।